भाई ये मेरी दूसरी वीडियो होने वाली है और इसमें मैं बताऊंगा कि तुम्हारा एक्सरसाइज करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अगर तुम एक लड़के हो और एक लड़की हो फिर भी, तो अगर तुम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेट्स अज्यूम एक सिचुएशन कि तुम जिसमें एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, और फिर होता क्या है कि तुम अगर एक्सरसाइज नहीं करते तो मेनली ह्यूमन बॉडी बनी इसलिए है कि वो पुश करे वॉकिंग या फिर जॉगिंग तो नहीं, स्प्रिंटिंग वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, और वेट लिफ्टिंग, क्योंकि हम पहले यही तो करा करते थे, झाड़ियों पे लटकते रहते थे, पुलअप पुलअप करके चढ़ते रहते थे, यही सब तो करते रहते थे। अगर तुम घर में बस बैठे हुए हो ऐसे ही बैठे हुए हो, तो तुम्हारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से तुम्हारी नीचे जाने वाली है। फिजिकल हेल्थ तुम एकदम ख़त्म हो जाओगे, और तुम एक्सरसाइज नहीं करते हो तो एक चीज़ होती है डोपामिन, जो तुम दूसरी चीज़ों से सीख करने लगते हो। जैसे फिर तुम पॉर्न देखोगे और फिर रील्स वगैरह ये सब स्क्रॉल करोगे उस डोपामिन के लिए, जो डोपामिन तुम्हें मिल सकता था एक्सरसाइज करके, मतलब, और जो बहुत ही अच्छा डोपामिन था, क्योंकि तुम कुछ क्रिएट करके जो डोपामिन पाते हो वो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, पर तुम कुछ कंज्यूम करके जो डोपामिन पाते हो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ख़राब होता है। अगर तुम अच्छी क्वालिटी का चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, जैसे सेब खा के तुम्हें डोपामिन मिल रहा है, वो अच्छा होगा, और वहीं तुम्हें चिप्स कुरकुरे ये सब खा के जो डोपामिन मिल रहा है वो तो ख़राब ही होगा ना। तो अगर तुम एक लड़के हो और तुम्हारी उम्र 10 से ज़्यादा है, 11 या 12, तुम्हें पुशअप करना, पुलअप करना, स्क्वाट्स करना शुरू कर देना चाहिए अभी से ही। क्योंकि मैं जब 14 साल का था या 15 साल का था तब तक मैं वर्कआउट नहीं करता था, और मैं एकदम फूल गया था ऐसे मोटा सा होके, और ये डबल चिन आ गई थी। अभी तो थोड़ा फैट लॉस करके थोड़ा चेहरा ठीक हुआ, अभी भी बहुत ठीक नहीं है पर थोड़ा बेहतर हो गया है पहले से। तो वर्कआउट का पहला फ़ायदा यही होता है कि तुम्हारा चेहरा जो है वो पहले से थोड़ा बेटर हो जाता है, क्योंकि तुमने फैट लॉस किया होता है। मैं भी बल्किंग पे हूँ, बहुत बुरी वाली नहीं पर लीन बल्क पे हूँ, और इस वजह से मेरा चेहरे पे भी थोड़ा बहुत फैट है, और मेरी जेनेटिक्स भी इसके ख़राब हैं, क्योंकि मैं जब बहुत ज़्यादा लीन हो जाऊँगा तब मेरा चेहरा थोड़ा सा लीन होगा। इस वजह से मेरी चीक बोन्स ये सब मैं किसके बाद देख लूँगा, पर वो बात छोड़ते हैं। और दूसरा कारण यही है कि अगर तुम वर्कआउट करते हो तो एक कहावत है कि जैसे तुम एक चीज़ करते हो वैसे तुम सारी चीज़ें करने लगते हो। अगर तुम वर्कआउट में अपनी डिसिप्लिन दिखाओगे और लगातार वर्कआउट करोगे, और इस वजह से तुम्हारे अंदर जो डिसिप्लिन बनेगी वो तुम हर चीज़ पे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि आपकी ड्रीम बॉडी कभी भी आप 1 महीने 2 महीने में नहीं पा सकते, उसके लिए आपको साल 2 साल रगड़ना पड़ेगा भाई, तब तुम पाओगे। और वर्कआउट करना बहुत आसान है, एक अच्छी फिजिक बनाना बहुत आसान है आज के ज़माने में, इंडिया में बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रोटीन रिच खाने नहीं खाते हैं या खाना नहीं चाहते, जो भी है कि मतलब समोसे दही बड़े कुछ भी खा लेंगे भाई, वो ख़राब नहीं है। और अंडे में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, उससे तुम ये हो जाएगा, अंडा आजकल सुई वाला आ गया, ये हो जाएगा, और ब्रेड पकौड़े खाए जा रहे हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारी डाइट की नॉलेज भी बढ़ेगी, क्योंकि मैं अभी होता क्या है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरा भी यही हाल था, सब लोग मुझे बोलते थे क्या कर रहा है भाई। और अभी होता क्या है कि जो आंटियां हैं मेरे, जैसे दूर की एक आंटी है, वो पूछ रही थी कि तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ख़राब था, मैं ऐसे फेमस हो गया था, एक ऐसा बंदा जो स्किनी फैट है और बहुत ज़्यादा धूलू टाइप का है। तो मेरे घर पे कोई आ गया था, कोई बात नहीं, पर मैं इस बात यहाँ पे थी कि मैं इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था कि क्योंकि मैं सच में इतना ज़्यादा मेरी फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो गई थी कि मैं फेमस ही हो गया था, और मैं अभी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया हूँ। तो अभी सब मुझसे पूछते हैं कि भाई तूने ऐसा क्यों किया, और बहुत मज़ा आती है भाई अब। और तीसरा या चौथा बेनिफिट मुझे लगता है कि तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम अगर एकदम इंटेंसली वर्कआउट करते हो, कुछ भी मान लो तुम स्प्रिंट्स मारते हो या फिर एकदम हद तक पुशअप मारते हो, 60-70 पुशअप मारते हो, मैं मान लेता हूँ कि 40 तो मुझसे आराम से लग जाते हैं, उससे ज़्यादा करने के लिए मुझे एकदम जोर लगाना पड़ता है। और जब मैं उसको पार करता हूँ तो होता क्या है, तुम्हारी बॉडी में IGF-1 और टेस्टोस्टेरोन और ऐसे ही कई सारे अच्छे टेस्टोस्टेरोन रिलीज होते हैं, जिससे तुम्हारी बॉडी रिकवर कर सके और ग्रो कर सके। और जिस वजह से तुम अगर जितना ज़्यादा
HHIT एक वर्कआउट होता है, हाई इंटेंसिटी में जो वर्कआउट करते हो उससे तुम्हारा HGF हार्मोन इतना ज़्यादा निकलेगा, और उससे होगा क्या कि तुम्हारी हाइट बढ़ेगी कंपेरेटिवली अगर तुम ना करते उससे। तो मतलब तुम काफ़ी अपने जेनेटिक्स को थोड़ा पुश करोगे, या जितने तुम्हारे जेनेटिक्स से उतना तो बढ़ ही जाओगे अगर तुम वर्कआउट रोज़ करते हो तो। और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, कुछ तो मुझे पता भी नहीं है। और सबसे मेन भाई, तुम अच्छे दिखने लगोगे किसी भी कपड़ों में, या कैसे भी तुम अच्छे दिखने लगोगे अगर वर्कआउट करते हो तो। ये सबसे मेन बेनिफिट्स है लड़कियों के लिए, मतलब लड़कों के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। तुम्हारे पास लड़कियां ज़्यादा रहना पसंद करेंगी क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग मेल हो, और लड़कियां हमेशा स्ट्रॉन्ग मेल के पास ही रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, जिसका टेस्टोस्टेरोन मतलब एक हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग मेल के साथ। तो तुम स्ट्रॉन्ग तो हो जा रहे हो, हेल्दी तुम डाइट वगैरह से तुम हो ही जाओगे, जिससे तुम्हारे फेशियल फीचर्स में भी काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन की वजह से तुम्हारे चिन और ये मैक्सिला और अंदर में जाइगोटिक बोन होती है यहाँ पे, वो सब इसी वजह से डेवलप होते हैं। और जितना तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई होगा उतने अच्छे से तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर डेवलप करेगा। और यही कारण है कि तुम्हें एक्सरसाइज अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए नाउ। एंड ठीक तो